A few moments later. So the generative cells of a two-celled pollen divide in the pollen tube but not in a three-celled pollen. अच्छा, तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि जनरेटिव सेल जो होता है वो टू सेल्ड पोलन में डिवाइड होता है, थ्री सेल्ड पोलन में डिवाइड क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं इसका आंसर पहले बता देता हूँ कि तीन सेल स्टेज में ना कोई फ़ायदा नहीं है, उससे दो सेल स्टेज में ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक सेल को हमारा फ्यूज़ होना पड़ता है एग से और एक सेल को हमारा फ्यूज़ होना पड़ता है टू पोलर न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इससे हमारी क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, सो चलो थ्योरी पढ़ते हैं। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज में मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, टू सेल स्टेज यहाँ लिखा हुआ है, 60% एंजियोस्पर्म में मतलब मैक्सिमम में टू सेल स्टेज में हो जाते हैं। शेड मतलब निकलना, मतलब इतने में रिलीज़ हो जाते हैं टू सेल स्टेज में। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो थ्री सेल स्टेज अटेन नहीं करेंगे, वो करेंगे पर पोलन ट्यूब के पर पहुँचने के बाद करेंगे। ठीक है, मतलब स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद करेंगे। सो two-celled in over 60% of angiosperm pollen grain are shed at this two-celled stage tube cell और वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल। तो इस सेल के नाम बताए हैं। ठीक है, इन द रिमेनिंग दो तरह के सेल होते हैं उस टाइम पर, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, इसलिए इसे टू सेल स्टेज कहते हैं। ठीक है, इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट। तो 40% रिमेनिंग है। 40% में क्या होगा कि जनरेटिव सेल जो होगा वो माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके क्या करेगा, वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा और टू मेल गैमेट के फॉर्मेशन करेगा। मान लो ये जनरेटिव सेल है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, तो ये दो सेल ऐसे करके बना लेगा। ठीक है, दो सेल ऐसे करके बना लेगा, तो इसको हम कहेंगे थ्री सेल स्टेज। ठीक है, क्योंकि इसमें एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट हो गए, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज थ्री सेल स्टेज। ठीक है, so in three cell stage pollen grain further germinate on the stigma to produce pollen tube through the germ pore। ठीक है, germ pore की वजह से वो पोलन ग्रेन पे जर्मिनेट करते हैं और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो कीमोट्रॉपिक होती है, मतलब केमिकल इंड्यूस्ड ग्रोथ होती है उसकी। ठीक है, पोलन ट्यूब की थ्री सेल स्टेज जो होती है उसमें पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं और पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। जो कंटेंट होता है पोलन ग्रेन का मतलब मेल गैमेट, वो पोलन ट्यूब के ज़रिए जो स्टाइल होता है स्टाइल पर पहुंचता है, फिर स्टाइल के बाद वो कहाँ जाता है, वो जाता है माइक्रोपाइल पर, माइक्रोपाइल से अटैच होके वो ओव्यूल के अंदर चले जाता है। ओव्यूल के अंदर वो फर्टिलाइजेशन कर देता है, किसके संग, एग के संग और पोलर न्यूक्लियस के संग। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसने एक है स्टिग्मा पे आता है, पहले स्टाइल पे आता है, फिर ओवरी पे पहुंच जाता है माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइल की हेल्प से। ठीक है, माइक्रोपाइल इज़ अ रीजन, सबसे नीचे वाला रीजन होता है ओवरी का। ठीक है, इन प्लांट व्हेन pollen grain are shed at two cell stage, the generative cell divides and form two male gamete during the growth of the pollen tube in the stigma। अब जिन प्लांट में पोलन रिलीज़ हो गया था, पोलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज में रिलीज़ हुए थे, दो सेल में, कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में, 60%। तो उन सेल में जो जनरेटिव सेल होता है वो कब डिवाइड करता है, जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है तब। ठीक है, तब वो दो मेल गैमेट बना लेता है, पर ये मेल गैमेट बनाने की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन से पहले होनी चाहिए। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन से पहले नहीं हुई तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या था, पढ़ लो नहीं पता तो। ठीक है, खैर मैं बता देता हूँ, तुम गुस्सा हो जाओगे। एक मेल गैमेट जब एग के संग फर्टिलाइज करता है तो उसे क्या कहते हैं, सिनगैमी। ठीक है, एक मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियस के संग फ्यूज़ करता है तो उसे कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को दोनों को मिला के कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन हो गई ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।